अगला इडियम है हमारे पास फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब होता है जोश और ऊर्जा से भरपूर, जैसे ये, ठीक है। इसका जो कप है वो फुल ऑफ बीन्स है। वैसे आप उस तरीके से समझ सकते हो जैसे जो कॉफ़ी का मग होता है, कॉफ़ी किससे बनती है? बीन से ही बनती है, ठीक है। कॉफ़ी बीन्स जो होती हैं उसको पी के आप कैसे हो जाते हो? फुल ऑफ लाइवली एंड एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी। द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ बीन्स आफ्टर देयर लॉन्ग नैप रेडी टू गो आउट एंड प्ले। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। कोई पर्सनल इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में। एंड अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है। हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, जैसे ये किसी बड़े ओहदे पे गए लेकिन इसका क्या है? कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है। द लोकल रिपोर्टर वॉज नॉट बींग ऑब्जेक्टिव, मैनी बिलीव्ड शी हैड एन एक्स टू ग्राइंड विद द मेयर आफ्टर ही रिफ्यूज्ड हर एन इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन अ नटशेल, ठीक है, संक्षेप में। मतलब बहुत ही कम वर्ड्स में या किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी से समझाना, ठीक है। ब्रीफली एंड कंसाइजली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, ठीक है। जैसे जो नट होता है, अखरोट का जो शेल होता है उसको नट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितना समा सके तो वो कितना होता है? बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो उतने ही अमाउंट में किसी चीज़ को समझाना। द रिपोर्ट इज़ वेरी डिटेल्ड but to put it in a nutshell, we are facing a significant budget deficit, ठीक है। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी से सहमत होना, ठीक है। जब आप किसी से सहमत होते हो तो उसकी आंखों में देखते हो। बी इन फुल एग्रीमेंट, एग्री विद ईच अदर, ठीक है। माई सिस्टर एंड आई रेयरली सी आई टू आई व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स बट वी स्टिल गेट अलॉन्ग वेल, ठीक है। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, ठीक है। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? अपमान सहना, ठीक है। शेम को एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट डिफीट, सफ़र ह्यूमिलिएशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। शी हैड टू ईट हम्बल पाई and publicly apologize after the rumors she was spreading about her colleague were proven false, ठीक है। उसको क्या करना पड़ा? अपनी जो गलती है उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी और क्या करना पड़ा? टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब उसको शर्मिंदा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही थी अपने कलीग के बारे में, जो कि बाद में क्या निकली? गलत निकली। नेक्स्ट है टू गेट इनटू अ हॉट वाटर, ठीक है। मुसीबत में पड़ना, जैसे आप गर्म पानी में हाथ डालोगे तो जाहिर सी बात आपके लिए मुसीबत ही है। टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको क्रिटिसाइज किया जा सके। ही गॉट इनटू हॉट वाटर विद हिज बॉस फॉर बीइंग लेट टू वर्क 3 days इन अ रो। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। जैसा बाप वैसा बेटा। इसका आप ऐसे मतलब समझ सकते हो, मान लो कोई टेबल है बहुत पुराना, जो इस पूरे टेबल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही इतने से पार्ट की होगी। तो अगर ये टूट के गिर भी जाए या फिर इतने से पार्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो भी पूरे टेबल की तरह ही होगी। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। He has the same quick wit and sense of humor as his father. He is truly a chip of the old block. Next, at one's wits end, मतलब परेशान होना, कंफ्यूज होना, ठीक है। बहुत सारी चॉइसेस हो उसमें डिसीजन ना ले पाना। टू गेट पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ठीक है। क्वाइट परप्लेक्स्ड। सेंटेंस बनेगा शी वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू मैनेज वर्क, 3 children and an ailing parent all the same time. नेक्स्ट है barking up the wrong tree, ठीक है। मतलब गलत फहमी में होना, जैसे बिल्ली यहाँ पे लेकिन जो ये कुत्ता है ये गलत पेड़ के नीचे खड़ा होके भौंक रहा है, मतलब मुसीबत कहीं और है और आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट इट विल नॉट वर्क, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्टली लाइकली टू फ्यूटाइल का मतलब होता है जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। The police were barking up the wrong tree by focusing their investigation on the innocent neighbor, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है सारा काम ख़त्म करके अपना बस आराम करना, ठीक है, मतलब काम ख़त्म करना, किसी काम को रोक देना या समाप्त कर देना। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रेजेंटेशन फॉर 10 आवर्स, लेट्स कॉल इट अ डे एंड पिक इट अप अगेन टुमारो मॉर्निंग व्हेन वी आर ऑल फ्रेश, ठीक है। नेक्स्ट है फेदर वंस ओन नेस्ट, मतलब बेईमानी या स्वार्थ के जरिए धनवान बनना, ठीक है, सेल्फिशनेस तरीके से अपना फ़ायदा देखना। मेक मनी इन एन इनप्रॉपर वे, टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। The corrupt politician was accused for using his public office to feather his own nest, diverting funds intended for local infrastructure into his private offshore account। देखो नेस्ट जो होता है वो क्या होता है, घर होता है, ठीक है, या फिर हाउस होता है, ठीक है, नेस्ट। अब नेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, जो ये फेदर वगैरह होते हैं जिनसे नेस्ट बनता है। अब वो क्या हुआ कि वो जनता के लिए जाना था या किसी और के लिए जाना था, लेकिन उसने क्या करा, वो फेदर उठाए और अपने घर पे लगा लिए, अपने इंटरेस्ट में लगा लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ फेदर्स वन ऑन नेस्ट, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस देना, ब्राइव करना, रिश्वत देना, ठीक है, जैसे ये बोलते हैं ना कि हाँ भाई हथेली गर्म कर दो, तो बस वही है ग्रीस द पाम। ही हैड टू ग्रीस द ऑफिशियल्स पाम टू गेट द बिल्डिंग परमिट अप्रूव्ड क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, सही निशाना लगाना। देखो जो नेल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, जो ये हेड होता है ये बहुत छोटा होता है, तो इस पे बड़ा मुश्किल होता है कि सीधा हथौड़ा मारना, ठीक है। तो अगर इस पे लग गया तो मतलब सही निशाने पे लगा है। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक द मैनेजर हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज एनालिसिस ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, मतलब धैर्य रखना, अपने आप को रोकना। बी पेशेंट, टू टेल समवन स्टॉप एंड कंसिडर केयरफुली, स्लो डाउन, ठीक है, जैसे जो घोड़े होते हैं वो भागते रहते हैं, उसको अगर आप होल्ड कर लोगे तो वो रुक जाएगा, तो वैसे ही बना हुआ होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस, द स्टोर डजंट ओपन फॉर अनदर 20 मिनट्स, सो देर इज़ नो नीड टू रश टू द डोर, ठीक है। भाई अपने घोड़ों को शांत रखो, मतलब अपने आप को शांत रखो, स्टोर जो है वो अगले 20 मिनट तक भी नहीं खुलेगा, तो कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दरवाजे के बाहर खड़े रहना, रश करना। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट होता है लिखित रूप में, जैसे पेज वाइट होता है और हम ब्लैक इंक से लिख दें, तो वो कैसे बन गया, इन ब्लैक एंड वाइट। इन राइटिंग, आई नीड टू सी द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट बिफोर आई साइन एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है खुश दिल मिजाज, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, जॉयफुल, चीयरफुल, ठीक है। हाई स्पिरिट्स मतलब अपने जो स्पिरिट्स होते हैं वो जब हाई होते हैं तो हम खुश होते हैं, ठीक है, जब डोपामिन हाई होता है तो बंदा खुश रहता है। आफ्टर रिसीविंग द एक्सीलेंट न्यूज़ अबाउट हर प्रमोशन, सारा वॉज इन हाई स्पिरिट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, मतलब बहुत तेज बारिश होना। रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली, वी हैड टू कैंसल आवर पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ऑल आफ्टरनून, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइक एंड स्पैन, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी। बाय द टाइम द पोटेंशियल बायर अराइव्ड, शी हैड द एंटायर हाउस लुकिंग स्पाइक एंड स्पैन फ्रॉम द पॉलिश्ड फ्लोर टू द फ्रेशली वाइप्ड विंडोज, ठीक है, एकदम साफ सुथरे को क्या कहते हैं, स्पाइक एंड स्पैन। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, ठीक है। पहले ही कहीं आग लगी हुई है, उसमें तुम पेट्रोल छिड़क दो तो वो आग और बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेक थिंग्स वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन। हिज सरकास्टिक कमेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग डिसएग्रीमेंट, ठीक है। पहले ही कोई चीज़ ख़राब हो रखी है, ऊपर से उसमें और आप जले पे अगर नमक छिड़क दो तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। तो उसका इडियम क्या बनेगा, टू ऐड फ्यूल टू फायर। अगला है टू एंड इन स्मोक, ठीक है। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है असफल या व्यर्थ हो जाना,
ठीक है, मतलब कोई रिजल्ट ना मिलना। टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट yielded no result. His ambitious plan to open a restaurant unfortunately ended in smoke due to lack of funding. ठीक है, नेक्स्ट है टू गेट कोल्ड फीट, मतलब डर जाना, पैर जब जम जाते हैं ना, मतलब ठंडे पड़ जाते हैं तब। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, फियर, ठीक है, और lose confidence. He was going to ask for a promotion but he got cold feet at the last minute and did not go into his boss's office. ठीक है, एक तो बॉस ऐसे हो गया, इसको गलत लिखा गया, ये ऐसे आएगा, ठीक है। जब डबल एस की साउंड होती है तो हम उसको ओमिट करके यहाँ पे बस एक सिंगल वो लगा देते हैं, हम इन्वर्टेड क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट इडियम। हर रोज़ हम 20-20 करते हैं, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।